नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम मकरी। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, पिछले कुछ दिनों से मालदीव और भारत के रिश्तों में काफी खटास देखने को मिला है। जी हाँ, इसका रीजन दो है। एक चाइना है, दूसरा हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लक्षद्वीप में जाकर वहाँ के द्वीपों का प्रमोट कर रहे हैं। ये दो रीजन की वजह से वहां पर वो जो खटास उत्पन्न हुआ है वो हुआ है। पहली बात चाइना की कहें तो चाइना जो है भारत के साथ जो देश मिले हुए हैं उनसे उनको तोड़कर वो अपने अपने साथ शामिल करना चाहता है। और उसका हमेशा यह कोशिश रहता है कि वह जो भारत के दोस्त देश हैं, साथी देश है, उनके साथ भारत का रिश्ता खराब हो और साथी देश उनके चाइना के साथ मिल जाए। और इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए चाइना ने मालदीव में यह पूरा कांड किया हुआ है। अभी आपको बता दें, मालदीव में चुनाव हुआ था और चुनाव में चाइना समर्थित नेता राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए हैं। और यह मालदीव के जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, यह पूरी तरह से चाइना के एजेंट के रूप में वहां पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक यह अमूमन देखा गया था कि अभी तक जो भी राष्ट्रपति मालदीव में निर्वाचित होते थे वह अक्सर भारत का दौरा पहले भारत का दौरा करते थे या भारत के साथ मीटिंग करते थे, फिर किसी और अन्य देश के साथ दौरा करते थे या मीटिंग करते थे। लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ है जब अब मालदीव के राष्ट्रपति किसी अन्य देश में नहीं जाकर सीधे चाइना पहुंच गए हैं मीटिंग करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि यह पूरा मिलीभगत जो है चाइना का है। अब बात करें लक्षद्वीप की, जो सबसे बड़ा इशू है, वो अभी पिछले कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने लक्षद्वीप के अलग अलग टापुओं को प्रमोट करने की कोशिश की और यह संदेश दिया कि जो लोग वेकेशन मनाने के लिए विदेश में जाते हैं, देश का पैसा विदेश जाकर खर्च करते हैं, वह लोग, भारतीय लोग, हमारे देश के ही टापुओं पर वेकेशन मनाने के लिए जाएं और देश का पैसा देश में ही खर्च करें। अब प्रधानमंत्री जैसा कि आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश को हमेशा एकजुट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अभी पिछले के दिनों उन्होंने एक और बयान दिया था। उन्होंने कहा था वेड्स इन इंडिया, मतलब कि जो लोग विदेशों में जाकर शादियां करते हैं, देश का पैसा बड़े लेवल पर वहां पर शादियों में खर्च करते हैं विदेशों में, उस पैसे को अब देश में ही खर्चा किया जाए और देश के जो अलग अलग स्थान है, जो लग्जरीज स्थान है, जहां पर जो बड़े लोग शादी करने के लिए जा सकते हैं, वहां पर जाए, न कि विदेश में जाए। वो मेक इन इंडिया में भी देश को प्रमोट करने की कोशिश किए थे कि आप लोग देश में सामान बनाइए, ज्यादा से ज्यादा सामान देश में बनाइए। लोकल फॉर वोकल को उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की, वो भी उसमें भी वो कामयाब रहे। इसी तरह से उन्होंने अब देश में अलग अलग स्थान पर जो टापू है, वेकेशन एरिया है, बीचेस है, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे, विदेश न जाए। अब इसी बात को लेकर खींचा हुआ है मालदीव एक पर्यटक बाहुल्य देश है। वहां पर ज्यादातर भारतीय घूमने के लिए जाते हैं। वहां पर भी टापुओं और बहुत बड़ा क्षेत्रफल का देश नहीं है, तो अलग अलग टापुओं का देश है और इसी टापुओं पर घूमने के लिए भारत से अधिकतर लोग जाते हैं, क्योंकि मालदीव हमारे यहाँ से नजदीक पड़ता है और इसलिए हमें सस्ता पड़ता है। तो ज्यादातर भारतीय लाखों की संख्या में हर साल जाते हैं वहां पर घूमने के लिए। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लक्षद्वीप के टापुओं को प्रमोट कर रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं मालदीव के जो पर्यटक का सिलसिला है उसमें कमजोरी आएगी। और इसी बात से खींचे हुए मालदीव के कुछ मंत्रियों ने भारत विरोधी बयान दिया और अपमानजनक ट्वीट करना शुरू कर दिया। उनको ऐसा लगा कि भारत के लोग भी इनका समर्थन करेंगे अगर उनको घूमने का अच्छा स्थान नहीं मिलेगा। मालदीव अगर कड़ा रुख अपनाएगा तो भारत के लोग अपने देश का ही विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारतीय सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए मालदीव के राजदूत को भी तलब कर लिया और भारत के लोग जो हैं वह भी भारत के साथ खड़े, प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए नजर आए और सबने एकजुट होकर संदेश दिया कि हम अपने देश के साथ खड़े हैं। अब हम मालदीव में न जाकर बल्कि अपने देश के टापू पर ही घूमने जाएंगे। इसी के साथ एक बात और है कि एक बहुत बड़ी कंपनी जो इजी माई ट्रिप थी, जो होटल बुकिंग, डेस्टिनेशन बुकिंग की काम करती थी, मालदीव में बड़े लेवल में काम करती थी। लाखों की संख्या में इनके द्वारा भेजा जाता था हर साल पर्यटक घूमने के लिए। उन्होंने पूरी तरह से मालदीव का टिकट बैन कर दिया, बंद कर दिया, न कोई बुकिंग ले रहे हैं और जो बुकिंग पहले से है आने वाले दिनों के लिए उनको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। होटल की बुकिंग हो नहीं रही है, टापुओं पे अलग अलग डेस्टिनेशन की कोई जाने की बसेस की या ऐसा कोई बुकिंग नहीं हो रही है। फ्लाइट की बुकिंग रद्द हो गई और जो बुकिंग थी उसको कैंसिल करके सबका पैसा रिफंड करने की प्रक्रिया जारी है।
अब जब भारत ने कड़ा रुख अपनाया, भारत के लोगों ने कड़ा रुख अपनाया, भारत के व्यापारियों ने कड़ा रुख अपनाया, तो मालदीव सरकार ने एक साथ तीन तीन मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत की वजह से किसी देश ने अपने तीन तीन मंत्रियों को बर्खास्त किया हो, ऐसा आज तक हुआ नहीं था। अब अच्छा, एक बात ये भी है कि हम अगर अपने देश को प्रमोट कर रहे हैं, अपने देश के स्थानों को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें मिर्ची मालदीव को क्यों लग रही है? भाई हमारे यहाँ अच्छा चीज है, आप प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम आपके यहाँ लेकर खाते हैं तो सही था, अगर हम अपने यहाँ बना के खा रहे हैं तो गलत है। यह कहीं ना कहीं मालदीव का जो खींचपना है ना, यह कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि वह जो वर्तमान राष्ट्रपति चुनकर आए हैं यह भारत से खींचे हुए हैं। इनका ज्यादातर झुकाव चीन की तरफ है, न कि भारत की तरफ। एक बात और है, भारत के साथ मालदीव का एक समझौता हुआ था जिसमें यह बात पर एग्रीमेंट किया गया था कि मालदीव अगर किसी विदेशी देश के साथ, अन्य देश के साथ व्यापारिक समझौता करता है तो उसमें बिना भारत के वह अकेले नहीं करेगा, यानी कि भारत के बिना हस्तक्षेप के वह किसी विदेशी समझौता, किसी प्रकार का विदेशी व्यापारिक समझौता नहीं करेगा। अब इसी बात को लेकर वो जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं उनको भी परेशानी है, और उन्होंने अपने चुनावी सभा में भी कहा था कि अगर हम चुन कर आते हैं तो हम भारत के साथ समझौते को तोड़ देंगे, हम इस समझौते को नहीं मानेंगे। और उन्होंने आते ही भारत विरोधी बयान देना भी शुरू कर दिया। अब बता दें, भारत का मालदीव में सेना भी रहता है, यानी कि सुरक्षा का काम भी भारत करता था उनका। अब उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एक बयान में कहा कि भारत की सेना को चाहिए कि वो मालदीव छोड़ दे। मतलब कि जब इनको जरूरत था तब भारत का साथ चाहिए था, आज जब वो खुद बढ़ने लगे हैं तब क्या कि भारत हमारे साथ, भारत से हमसे कोई मतलब नहीं है, भारत के लोग भारत में चले जाएं, इस तरह का बयान इन्होंने दिया था। मतलब एक घर में होता है ना, 4 बच्चों में एक लड़का नालायक टाइप का होता है और अपने बाबू को कहता है आपने मेरे लिए किया ही क्या है, कुछ किया ही क्या है। उसी तरह मालदीव की हरकतें हैं, क्योंकि जब मालदीव को जरूरत थी तो भारत ने पूरी तरह से सहयोग दिया। जब मालदीव को चाहिए था कि हमें व्यापारिक स्थिति में हमारे सुधार आए तो उन्होंने भारत के साथ समझौता के लिए। आज जब ये उभरने लगे हैं तो इनका हाल ये है कि ये कहते हैं हम भारत से समझौता तोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत हमारे साथ न रहे, हम चाहते हैं कि भारत की सेना वापस चली जाए, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है। बाकी आप मालदीव और भारत के रिश्ते पर क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।